जितने पंडाल में गुरु लोग बैठे हैं सबों को मेरा बाबूलाल भगत और मेरे परिवार की तरफ से वार वार नमस्कार। आप लोग का इतना असीम प्रेम है कि मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह से मेरा स्वागत किया है आप लोगों ने प्रेम से, जब 9 साल पहले आया था उस वक्त भी किया था आप लोगों ने। ये आप लोग की महानता है। मैं तो आप लोग का चरण का दास हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। लेकिन चंद बातें जो मुझे कहनी है इस नवल मंदिर के बारे में। ये उस वक्त की बात है जब ये मंदिर इतना विशाल नहीं था, छोटा सा मंदिर था, एक छोटी सी टंकी थी पानी की। उस वक्त जब नवल जयंती होती थी तो वो थोड़ा मैं वर्णन करूं कैसी होती थी। जो बुजुर्ग बैठे हैं, सुबा जी और गिरधारी महाराज, शायद जो जितने बैठे वो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। तो हनुमान जी के घर से बच्चा, यदि ये सेवा अभी बंद करो या फिर मेरी बात सुनो, ये वापस ले जाओ भाई। फिर बात का तार टूट जाता है, बात में मजा नहीं आता। तो गुरु नवल साहब की जयंती क्या होती थी, एक इजी चेयर होती थी, उसके ऊपर नवल साहब का फोटो रखा जाता था। और गेट से जहाँ हनुमान जी का घर है, यानी माता दुर्गा के द्वार से हम आगे आगे उस कुर्सी को उठा के 4 लड़के आते थे और हम आगे आगे बधावे गाते हुए जाते थे, जिसके अंदर सबसे आगे होते थे बक्साराम, मोती हेमा, भीला जी, बंसी जी, ये हमारे सीनियर थे। हम उसके बिल्कुल छोटे होते थे, लेकिन गाने का इतना शौक था तो बाजा हम ही पकड़ लेते थे, उनको गाने भी नहीं देते थे। लेकिन उनका बड़ापन देखो, वो हमें आगे रखते थे। तो ये बरसों चला, फिर मंदिर बना जो का। लेकिन हमारे गुरु मोहनलाल कहते थे कि जब मारवाड़ियों की सत्संग होती थी तो पहले बाजे वाले को अरेंज करते कि बाजा बजाने वाला है कि नहीं कोई। तो एक सैमुअल पहलवान होता था, पंजाबी क्रिश्चियन, उससे कांटेक्ट करते कि भाई आज हमारी सत्संग है तो आप बाजा बजाना। तो वो बाजा बजाने आ जाते थे जब सत्संग होती थी। बजाने वाले कोई नहीं था। आज गुरु मोहनलाल ने इतने बाजे बजाने वाले बना दिए, इतने बनाने दिए कि आज घर घर में, बल्कि मैं तो समझता हूँ जो अनाउंसर होता है ना, उसको भी डर लगता है कि मैं किस किस को गाने बजाऊं। इतने गाने वाले कर दिए। और ये कृपा गुरु मोहनलाल की है, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो मारवाड़ी समाज की जो व्यक्ता थी, अब मैं जोधा जी की बात बताऊं। जोधाबा, पंजाबियों के झगड़े होते थे ना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी छुड़ाने की, सिर्फ जोधाबा जाते थे पंजाबियों के झगड़े छुड़ाने के लिए। ऐसी ऐसी हस्तियों के साथ हमने सत्संग की है। और आज यही मारवाड़ी संगत मेरा सम्मान किया है, मैं धन्य हो गया हूँ। एक शेर मीर तकी का कहता हूँ, ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती, किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। मेरा जितने गुरुजन जो संगीत सिखाते हैं, जिनमें नंदलाल जी हैं, पेश है। हमारे गुरु का नाम इस वक्त नंदलाल ही चलाते हैं। ठीक है, प्रदीप भी है, लेकिन जो नंदलाल की जो बात है, गुरु के नाम को आज वो गाते हैं तो हमें गुरु मोहनलाल नजर आते हैं।
मैं तो नंदलाल जी को भी बार बार नमस्कार करता हूँ। गायकी क्या है? हम गाते थे मास्टर मोहनलाल की, हमारी गायकी मास्टर मोहनलाल की। नंदलाल की गायकी खान साहब की गायकी। हम टीवी में देखते हैं इनको कनाडा में, और हर शो के हमारा सीना बड़ा हो जाता है। दूसरी बात, मैं मिस कर रहा हूं कालिदास को। कालिदास मेरा लंगोटिया, बचपन का साथी। आज उसकी बहुत कमी है, लेकिन मैं कैलाश को देखता हूं तो वो भी पेश पेश काम कर रहा है। कहते हैं ना, मोर के अंडे को पेंटिंग की जरूरत नहीं होती ताकि वो खूबसूरत ही निकले अंदर से, रंग बिरंगी नहीं, लेकिन उसको पेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं कैलाश के बारे में कहूँगा, हमारा छोटा कालिदास है। दूसरी बात जो मैं कहने वाला था, नंदलाल जी की बात में आ गया था। जितने ये भी सब सिखाते हैं, तो मेरा जितने सिखाने वालों कहता हूँ कि आप लोग इसको बांटो, जो भी आता बांटो, ताकि बुरे काम से, बुरे वस्तु से दूर रहे आदमी। देखो, मेरी मन की कल्पना में सुनाता हूँ। खान साहब, श्री हरि भजन को मैंने दिल से लगा रखा है, प्रसाद हरि रस का सबको पिला रखा है। श्री हरि भजन, भजन स्वरूप हरि का गुणगान से दरसता है। संतों ने हरि रूप को शब्दों में समा रखा है, प्रसाद हरि रस का मैंने सबको पिला रखा है। तुलसी मीरा सूर कबीर भजन को जीवन दान दिया है। ऐसे ही अनेक संतों ने इस रीत को निभा रखा है। आज तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, उन्होंने ये डगर पकड़ी तो आज हम सत्संग कर रहे हैं। इसी तरह छोटे बड़े जितने कवि हो, उन्होंने भी इसी रीत को निभा रखा। तुलसी मीरा सूर कबीर भजन को जीवन दान दिया। ऐसे ही अनेक संतों ने इस रीत को निभा रखा। अब मेरी बात सुनाओ। मैं संतों कवियों की रचना अर्थ भाव से समझी है। मैं जो भजन गाता हूँ बचपन से लेकर अभी तक, जब तक मुझे उसका मतलब नहीं पता भजन का, मैं वो भजन नहीं गाता हूँ। जब तुमको ही नहीं पता है तो तुम क्या दूसरे को सुनाओगे भाई। और उसके अंदर पेश पेश मेरे बड़े भाई दयालाल जी, यूं समझो गुरु मोहनलाल और गुरु दयालाल, ये दोनों लाल ही थे। उनका बड़ा उपकार है मेरे पर। तो भजनों कवियों की रचना अर्थ भाव से समझी है। सुरताल में पिरोकर धुन में सजा रखा है, प्रसाद हरि रस का सबको पिला रखा है। जीवन की सारी कमाई मेरी, जीवन की सारी कमाई भजनों की मधुर धुन है। अरे मांगा जिन्होंने पाया, नहीं घर में जमा रखा है, सबको पिला रखा है। सरलता से नहीं मिलती धुन को सजाने की कला। ये मेरी बात को नंदलाल जी भी अच्छी तरह समझेंगे कि धुन बनाना आ गई तो 2 मिनट में आ गई, नहीं तो सालों साल लग जाते। सरलता से नहीं मिलती धुन को सजाने की कला। एक उम्र बीत गई, देखो परिश्रम रवा रखा है, अभी तक हम इसी में लगे हुए। भजन सम्राट का पद मिला। देखो मैं आपको बता दूं, मुझे संगीत सम्राट कहते हैं, ये गलत है। संगीत सम्राट ये बैठा, मैं भजन सम्राट हूँ, भजन गाता हूँ। संगीत क्या है? ये तो ये लोग है, हम कुछ नहीं है। जो गुरु मोहनलाल ने 2 शब्द दिए उसको लेके चल रहे और बांट रहे भाई हम तो सब। भजन सम्राट का पद मिला, कृपा भई गुरुदेवन की, जिनके चरण कमल में सदा शीश नमा रखा है। भजन लगन की गाथा इन पंक्तियों से मिलेगी। कौन सी? ये जो मैं बोल रहा हूँ, भजन लगन की गाथा इन पंक्तियों से मिलेगी कि भजन से मैंने अपना क्या रिश्ता बना रखा है। 2 ही काम सीखे,
बल्कि 3 नौकरी करी है, बच्चों को पढ़ाया और भजन किया। सुभा जी ये तो आपको ही पता है। अब अंतिम, हाँ, अब अंतिम में ये है, ढलती उम्र को मेरी हंसी ना उड़ाओ बिहारी, ढलती उम्र को मेरी हंसी ना उड़ाओ बिहारी, लाख बूढ़ा हूं लेकिन भजनों को जवां रखा है। बोलो सदगुरुदेव की जय। जय हो, जय हो।